मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, दोनों के बारे में हम बहुत जल्दी जो है चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। और ये रहा आपका, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मानव कोशिका, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका ओवम, यानी कि यहाँ पर बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जैसे यू हो गया, ठीक है, OVUM, ओवम। ओवम तो ओवम मतलब कि अंडाणु, जो मादा शरीर में पाया जाने वाला, ठीक है। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओवम है, जो मादा शरीर में पाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडाणु, ठीक है। ये अंडाणु और मादा शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका है, जो आपको यहाँ पर फिगर पे साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मानव शरीर में अगर बड़ा है तो छोटा भी होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो ये होता है स्पर्म, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु। और ये आपका यहाँ पर मैं बात करूँ, ये नर शरीर में पाया जाने वाला है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर फोटो में साफ साफ दिख रहा है। ये स्पर्म का फिगर है, यानी कि शुक्राणु का चित्र है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये मानव शरीर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये दो तरह के कोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर की ओर। गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 और 9 के उन स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो अभी फ़िलहाल 8 में और 9 में आ चुके हैं, ठीक है। मैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझाते हुए चल रही हूँ, और आप भी समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर क्लास 8 और 9 के इसीलिए दोनों को हमने साथ में लिया है, क्योंकि आपके क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 5 है, यानी फर्स्ट और 5, ये दोनों के बिल्कुल जो है सेम टॉपिक है। जहाँ तक सेम चलेगा वहाँ तक मैं सेम आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद आगे जो है आपका चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा अलग अलग फिर हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ आज साइंस, और साइंस का कौन सा पार्ट, बायोलॉजी, जो कि जीव विज्ञान है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज के इस वीडियोज़ में, ओके। सो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर साइंस, यानी कि बायोलॉजी, जो कि कोशिका यानी जिसको सेल कहा जाता है, इससे संबंधित मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं बात करूँ क्लास 9 की, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 जो बायोलॉजी पार्ट है वो है आपका जीवन की मौलिक इकाई। ये आपका 5 नंबर चैप्टर यानी कि बायोलॉजी से है, और दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम कैटेगरीज के होंगे, और सेम कुछ चीज़ें जो है, कुछ फैक्ट जो है वो सेम होंगे। मैं वहीं से शुरुआत करूँगी दोनों चैप्टर का, ताकि मिलजुल के हो सके और आप अपना तैयारी जो है बिल्कुल बरकरार रखिए, पढ़ाई चालू रखिए। और आपको कोई भी क्लास में जैसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप फटाक से फर्राटेदार इसका जवाब दे सकते हो। इसके लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हमें समझ में आ गया, यहाँ पर क्लास 8 और 9 को बिल्कुल कॉम्बिनेशन करके ले चल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए दोनों चैप्टर को मैंने क्या किया है, आपको दोनों एक ही वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रही हूँ। पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी तो दोनों सेम चलेगा, लेकिन आगे मैं फिर से आपको अलग अलग करूँगी, यानी कि क्लास 8 का जितना कोशिका सेल से जितने हो पाएगा वो क्लास 8 का अलग मिलेगा, फिर क्लास 9 का अलग मिलेगा। जितना यहाँ पर सेम होगा, दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों क्लास को, वो चीज़ें अभी इस वीडियो में दोनों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना। और इसको मतलब ताकि आप दोनों चैप्टर को करते हुए, यानी दोनों क्लास का करते हुए चलेंगे तो दोनों का सेम चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ करा दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्या करना है आगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ क्लास 8 का, तो कोशिका है, और क्लास 9 का जीवन की मौलिक इकाई। तो शुरुआत तो होता है, चाहे वो कुछ भी हो, सेल से ही शुरुआत होता है। कहाँ से, सेल यानी कि कोशिका से ही शुरुआत होता है, CELL सेल, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होता है। तो उससे पहले आपको ये चीज़ें जानना है कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सेल का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वो क्या है, साइटो। याद रखेंगे क्या है, साइटो। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस, तो ये हो जाएगा साइटो। याद रखेंगे क्या है, साइटो, ओके। और कोशिका का स्टडी यानी कि अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ना कि साइकोलॉजी।
साइटोलॉजी, साइकोलॉजी पागल वाला नहीं, हमें क्या कोशिका का अध्ययन को क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी। और कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो याद रखेंगे और अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है ऐसा कोशिका, कोशिका, कोशिका नाम किसने दिया था, किसने खोजा था, कब खोजा था, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक जानने के लिए आपको इन चीज़ों को, इन फैक्ट को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज के ज़माने में ये हर क्षेत्र में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, ठीक है। जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं बताऊँ यहाँ पर सर्वप्रथम यानी कि कोशिका, कोशिका जो हम लोग बोल रहे हैं ना, इसमें से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, यानी कि सबसे पहले कोशिका का नाम या फिर कह सकते हैं कोशिका की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने, और कब को किया था, 1665 ईस्वी को। मतलब कि हो क्या रहा था, जब वो कहीं मतलब कि कहीं निकले थे तो उन्होंने देखा कि क्या देखा कि पेड़ की छाल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ की छाल है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया, ये पेड़ की छाल को लेकर आया और अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको क्या किया, देखने का प्रयास किया। यानी कि रबर हुक तो ये है, इनको क्या, इन्होंने क्या किया, पेड़ के छाल को लेकर आया, पतला सा कॉर्क को लेकर आया और अपने से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, यानी ये जो है उतना ज़्यादा विकसित नहीं था उस टाइम, ठीक है। इसकी सहायता से पतले से कॉर्क को यहाँ पर इन्होंने रखा और इनको देखा। इनको जब उन्होंने देखा तो ये फिगर बिल्कुल ऐसे उनको नजर आया। तो इस तरह वो कोशिका यानी उस छाल में उन्होंने देखा तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आया, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। दिख रहा है आपको भी ये मधुमक्खी के छत्ते के समान ही तो है ना। तो यहाँ पर तो इसी तरह उन्होंने देखा था जो मधुमक्खी के छत्ते के समान था। और इसमें क्या हो रहा था, एक जो घर है वो दूसरे दीवार से इस तरह सटा हुआ है, बिल्कुल इस तरह वो घर सटा हुआ था और इसी के प्रत्येक घर को उन्होंने क्या कहा, कोशिका कहा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर जस्ट लाइक एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि घर जो बनती है ना वो किस चीज़ की बनती है, वो ईंटों से बनती है। एक ईंटों को जोड़कर दूसरे ईंटों को लगा दिया जाता है, फिर दूसरे से तीसरे, इस तरह करके बहुत सारे ईंटों को मिलाकर एक दीवार बनाया जाता है और बहुत सारे दीवार बनाकर एक घर बनाया जाता है और एक बहुत सारे घर बनाकर क्या बनाया जाता है, एक महल बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक रूम बनाकर, एक रूम मतलब बहुत सारे रूम मिलाकर एक घर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि पेड़ के छाल यानी कि पतली कॉर्क को उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी के अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने देखा कि वो जो छाल था यानी कि कॉर्क जो है वो कोशिका से मिलकर तो बनी होती है, लेकिन उसकी आकृति बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मधुमक्खी की छत्ते होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका की खोज किसने और कब किया और किस तरह से किया और किस में खोजा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका की खोज कब किया, 1665 ईस्वी को। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें किया था, यहाँ पर छाल का पतला कॉर्क में यानी पतली कॉर्क में उन्होंने खोजा गया था, कॉर्क में, ओके। और किसमें, किससे, तो अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने खोज किया था। अब यहाँ पे इनका जरा फोटो देख लीजिए, ये है रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने ही खोज करा था। तो इन्होंने खोजा था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो कोशिका खोजा गया था क्या वो जीवित था या मृत था। तो मैं बताऊं, सबसे पहले जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी तो वो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका, यानी कि मरा हुआ कोशिका उन्होंने खोजा था, क्योंकि वो जो छाल होता है वो तो ऑलरेडी मर चुका था ना, यानी कॉर्क में जो उन्होंने खोज करा था। तो मृत कोशिकाओं की खोज किया था इन्होंने, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे अगर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी तो हम लोग तो जीवित है, जीवित कोशिका भी हो सकता है, इनको भी खोजा गया था। तो ऑफकोर्स उनको भी खोजा गया था, लेकिन कब खोजा गया था ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और किसमें खोजा गया था, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। अगर वीडियो हाँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। कोशिका की खोज से पहले कुछ नोट्स को आपको ध्यान रखना है जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है, और जानने के लेवल से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो पहला यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। मतलब किस तरह की कोशिका खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। किसने खोजा था, तो उन्होंने मतलब इन्होंने क्या किया, पेड़ की छाल की पतली कॉर्क पर कोशिका को अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा था जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती हैं। आगे यहाँ पर क्या है कि सेल शब्द,
किस भाषा से लिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सेल शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसको सेलुला कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, सेलुला। अब आता है सेलुला का अर्थ क्या है, ये तो हमने समझ में आया कि सेल भाषा जो है ये सेल जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, जिसका जिसका मतलब होता है सेलुला। और आगे है सेलुला का अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सेलुला का अर्थ क्या होता है, तो सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस जो सेल यानी कि जिन्होंने खोजा था रबर्ट हुक, उनके सेल के आधार पर जो इम्पोर्टेंस फैक्ट था यानी नोट्स था, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना कि सर्वप्रथम कोशिका मतलब कोशिका की खोज उन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की थी या कोशिका की खोज की थी, खोज तो पहले किया था ना, तो वो रबर्ट हुक थे। अगर यहाँ मैं बात करूँ जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। एंटोन वन लीवेनहॉक ने किया था। कब को किया था, 1674 ईस्वी को। और जो मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी रबर्ट हुक द्वारा किया गया था, जो कॉर्क में यानी पतली कॉर्क में उन्होंने देखा था, जो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान का होता है। तो इन्होंने यानी कि एंटोन वन लीवेनहॉक जो है इन्होंने क्या खोजा, जीवित कोशिका की खोज की थी। वो तो मरा हुआ कोशिका खोजा था और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कब को, 1674 ईस्वी को। तो एक बार हम और एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, कि कोशिका का जो मतलब सेल का जो वैज्ञानिक नाम है उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी कहते हैं, सॉरी साइटो कहते हैं। और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, रबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 ईस्वी में। उसके बाद हमने नोट्स में भी देखा कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें खोजा था, पेड़ की छाल में, छाल के पतली कॉर्क में उन्होंने खोजा था। जो उन्होंने देखा कि अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने देखा तो एक घर दूसरे घर के मतलब से बना हुआ है, यानी कि एक मधुमक्खी की छत्ता जैसा होता है ना, जस्ट लाइक ऐसे ही उन्होंने देखा था। और सेल शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है सेलुला, और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं अभी जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक, एंटोन वन लीवेनहॉक। कब किया था, 1674 ईस्वी में। ये है एंटोन वन लीवेनहॉक, ये इनकी फिगर है। और इन्होंने इस तरह की कोशिका यानी जीवित कोशिका की खोज करी थी, ठीक है। इसका मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी डिटेल में। और अगर इस तरह का नोट्स आपको चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहीं से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ओके, सो ये था जीवित कोशिका की खोज। इन्होंने भी अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा था, ठीक है। आगे बात करते हैं फैक्ट यानी कि नोट्स क्या हो सकता है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज जो है कहा जाता है तालाबों में सबसे पहले इन्होंने करा था, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है सेवल, उसमें खोज किया था। आगे यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मानव शरीर और बैक्टीरिया में खोज किया गया था, बैक्टीरिया और मानव शरीर में खोजा गया था, ठीक है। आगे इनकी सूक्ष्मदर्शी, रबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी जो है एडवांस था, किनका, इनका सूक्ष्मदर्शी। इसीलिए इन्होंने छोटे से छोटे चीज़ों को पहचान पाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। सिद्धांत मतलब कि जैसे हर चीज़ जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दो वैज्ञानिक मिलकर दिए थे। एक तो है स्लाइडन जो 1838 ईस्वी को इन्होंने बताया था, और एक है स्वर्ण जो 1839 ईस्वी को इन्होंने बताया था। तो ईस्वी से आपको टाइमिंग से कोई याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वर्ण ने मिलकर दिया था। ओके, ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।